मुझे अब मेरे अच्छे वक्त की तलाश है। ये बात कहते हुए मैंने और आपने बहुत सारे लोगों को सुना होगा, पर क्या आपने कभी ये रियलाइज़ किया है कि अभी जो वक्त चल रहा है वो सही चल रहा है, बस आपका ध्यान कहीं और चल रहा है? सोचा है कभी इस बारे में? डियर डायरी, आज एक सवाल से शुरुआत करनी है। एक बात बताओ, जब दो होपलेस लोग मिलते हैं तो क्या होता है? डिप्रेसिंग बातें? हाँ, शायद। पर जब एक को पता चलता है कि दूसरा अपने चुन्नू मुन्नू से प्रॉब्लम्स को लेकर बहुत बड़े बड़े आंसू निकालता है और रोता रहता है, तो सामने वाला उसको कहता है कि मेरी ज़िंदगी में कुछ यूं आलम है, मेरी ज़िंदगी में कुछ यूं आलम है कि अब जीने की कोई वजह नहीं है, फिर भी हम जी रहे हैं। और तभी उस पहले दुखी इंसान को मालूम पड़ता है कि ज़िंदगी, डियर ज़िंदगी, तू होपलेस है मगर फिर भी थोड़ी होप है। कल मैं उड़ता पंजाब देख रहा था। उसमें एक सीन आता है जब आलिया और शाहिद कुछ गुंडों से जान बचाते हुए एक खोपचे में बैठ जाते हैं। उस टेंशन वाले माहौल में भी दोनों को वक्त मिल जाता है ज़िंदगी की बातें करने का। एक्चुअली टेंशन वाले माहौल में ही आपको सबसे ज़्यादा वक्त नहीं मिलता अपनी ज़िंदगी की बातें करने का और सोचने का। तो बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। शायद अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम से इतना तंग आ चुका था कि वो आलिया के सामने कन्फेस कर ही देता है कि देख, मेरे प्रॉब्लम्स का तो कुछ होना नहीं है, मैं जा रहा हूँ सुसाइड करने, तो क्या तू भी मेरे साथ सुसाइड करेगी? अब आलिया को ना गुस्सा आ जाता है, वो ट्रिगर हो जाती है। वो शाहिद को पत्थर मार मार कर दूर कर देती है कि साले निकल यहाँ से। तो शाहिद थोड़ा सा और टूट जाता है, ये साला सब तो मार ही रहे हैं और तू भी क्यों मार रही है? और एक ही बात चिल्लाता है कि मैं क्या करूं? हाँ, मैं क्या करूं जब मुझे रियलाइज़ होता है कि मेरा जो वक्त चल रहा है वो वर्स्ट चल रहा है और जो पहले मेरा वक्त गुजर चुका वो बेस्ट था। अब ये बात सुनकर ना आलिया और भी ज़्यादा दुख में चली जाती है। जो रियलाइजेशन उसको बहुत पहले से था, इस बात से और भी ज़्यादा हो जाता है। तो वो टूट जाती है और रोने लगती है। रोते रोते कहीं और चलने लग जाती है। तभी शाहिद पर कुछ गुंडों का अटैक होता है। आलिया वो देखकर अपने सारे फ्रस्ट्रेशन को चिल्ला चिल्ला के बाहर निकालती है और हॉकी स्टिक से गुंडों को भगाती है। और फिर शाहिद से कहती है कि देख, हाँ देख, कैसे नहीं होगा अच्छा वक्त, और तू किस बात पर रो रहा है? हाँ, किस बात पर रो रहा है? तुझे पता भी है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है? एंड देन शी किसेस हिम और कहती है कि मेरे साथ इसके सिवा सब कुछ हुआ है, मेरे साथ सब कुछ हुआ है। और फिर आसमान की तरफ चिल्ला कर बोलती है कि क्या है? हाँ, क्या है तुझे? तू क्या इंतज़ार कर रहा है कि मैं टूट जाऊंगी? मैं नहीं टूटने वाली। मैं आज भी जी रही हूँ और आगे भी जीऊंगी, मैं नहीं टूटने वाली। नाउ दिस हिट्स हिम रियली रियली हार्ड कि ये मैं क्या सोच रहा था और क्या सोच के रो रहा था और ये क्या हो गया। इसकी ज़िंदगी में जितने प्रॉब्लम्स हैं उसके सामने तो मेरे कुछ भी नहीं है और मैं अपना सोचकर मरने जा रहा था। डियर डायरी, मुझे पता है कि दूसरों के प्रॉब्लम्स को अपने प्रॉब्लम से कंपेयर करने से वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि सबकी अपनी अपनी सहन शक्ति होती है। सबके प्रॉब्लम्स की इंटेंसिटी उनके दिमाग में अलग अलग होती है। कभी कभी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स लोगों को बहुत परेशान करते हैं, बहुत बड़े लगने लगते हैं, और कभी कभी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी ऐसे चलते चलते निकल जाते हैं। सबके पावर्स अलग अलग होते हैं। तो हाँ, वैसे तो कोई फ़ायदा नहीं है, पर जब ये सीन आया ना तो वापस से रियलाइज़ हुआ कि हाँ, थोड़ी सी मीठी है, ज़रा सी मिर्ची है, इसलिए 100 ग्राम ज़िंदगी संभाल कर खर्ची है, क्योंकि जैसी भी है बेहतर करने को मिली है। कभी थोड़ी कठिन तो कभी थोड़ी ज़्यादा भी कठिन है, पर सही वक्त पर ध्यान देने पर नमकीन भी है। 100 ग्राम ज़िंदगी संभाल के खर्ची है, इसलिए कुछ भी हो जाए हार नहीं माननी है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब कब्र पर मेरे सर उठाकर खड़ी होगी मेरी ज़िंदगी, और वही ज़िंदगी मुझसे कहेगी कि मेरी जान तू जिया, तू अच्छे से जिया, भले आसपास सब झूठा सा था पर तू सच्चे से जिया, तू जिया और अच्छे से जिया।
ईश्वर भी तुझे मुस्कुराते हुए कहेगा कि मेरी दी हुई ज़िंदगी को तूने ज़िंदगी दी, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस डियर डायरी, हार नहीं माननी है, क्योंकि ज़िंदगी का हर वक्त सही ही होता है, और तभी होता है जब आपका ध्यान कहीं और नहीं वहीं होता है, यही होता है। हाँ, तो बस इसलिए हार नहीं माननी है। चलो, तो मिलता हूँ फिर कभी, तब तक मेरा ख्याल रखना, और हाँ, अपना भी ख्याल रखना। शुरुआत अच्छी हुई है तो आगे भी बरकरार रखना, ठीक है? ठीक है। क्या सोच रहे हो कि अब मैं कहूँगा कि वीडियो को लाइक कर देना एंड ऑल? इच्छा हो तो कर देना, ना करो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना फ़र्क पड़ता है कि तुम यहाँ पर हो, देयर इज़ सम रीज़न जिसकी वजह से तुम यहाँ पर हो। शायद तुम्हें बात सुनना थी, इसलिए तुम यहाँ पर हो। ऐसे ही वक्त ज़ाया करने नहीं आए हो, वो मुझे और तुम्हें, हम दोनों को पता है। तो अभी जैसे मैंने ये अपने आप से बात करना शुरू किया है, अपनी कहानियाँ कहना शुरू किया है, पहले खुद को फिर आपको, तो आप भी कहो, बहुत भारी मन चल रहा है, बोझ तले चल रहा है, उसको हल्का कर दो, कुछ लिख दो, जो भी मन में चल रहा है, इस टॉपिक के आसपास, किसी और टॉपिक के आसपास, कुछ भी, पर लिख दो। क्योंकि बड़े बोझ के साथ ये मन चल रहा है, और इसको चलना नहीं, रेंगना कहते हैं, एंड यू डोंट डिजर्व दैट। सो मन को खाली कर दो, भारी नहीं। चलो, ख्याल रखना अपना, एंड कीप मुस्कुराना।